सभी मित्रों को जय श्री राम, जय आर्यावर्त। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आपका मलमूत्र है उसको रोकने से आपके शरीर में क्या क्या हानियां होती है। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल के लोग हैं, वह अपने कार्य में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि उनको मलमूत्र की दाब भी लगी रहती है, लेकिन फिर भी वह अपना मलमूत्र जल्दी से त्यागने नहीं जाते। जब बिल्कुल एंड स्टेज, बिल्कुल आखिरी वो आ जाती है, मतलब अब कंट्रोल से बाहर है बात, तभी वह मलमूत्रों को त्यागने जाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इस कार्य को करने से उनको कितनी बड़ी हानि हो सकती है, उनके शरीर में कितनी सारी बीमारियों का आगमन हो सकता है हमारे शरीर में। तो भाइयों, हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, वेदों में भी उन्होंने बताया हमारे शरीर के बारे में, इस वैज्ञानिक पूरे ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने बताया है। तो मैं आज आपको एक छोटे से टॉपिक, मतलब जो आपसे शरीर से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो भाइयों, जब आप मलमूत्र आदि रोकते हैं, खासकर तो ब्रह्मचारी, जब मलमूत्र के त्याग पर ब्रह्मचारी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। मतलब भाइयों, जो उसका मलमूत्र है उसके त्याग पर, मतलब जब आपको मल की दाब लगती है या मूत्र की दाब लगती है तो उसको त्यागने के लिए आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। आपको एकदम ही, जब आपको प्रेशर बनता है, एकदम ही हमें फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। सदैव सब कार्यों को छोड़कर उचित समय पर सोच जाना अत्यंत आवश्यक है। भाइयों, आप कितना भी बड़े से बड़ा कार्य क्यों ना कर रहे हो, चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपना मलमूत्र त्यागना है, चाहे आप कुछ भी कार्य कर रहे हो। क्योंकि भाइयों, जो मेरे भाई ब्रह्मचारी हैं उनको क्या होगा, यदि आप मलमूत्र नहीं त्यागोगे तो आपकी जो मतलब वीर्य की जो थैली होती है उस पर दबाव पड़ेगा, और भाइयों इससे आपका वीर्य भी स्खलित हो सकता है। मतलब भाइयों, मलमूत्र के साथ ही बाहर निकल जाएगा। यदि आपको मूत्र की दाब लगती है भाइयों, तो साथ के साथ आप मूत्र करें। मल की दाब लगती है तो साथ के साथ मल त्यागें। यदि कभी निश्चित समय पर सोच जाने की इच्छा भी ना प्रेरित हो तो सोच के लिए अवश्य जाना चाहिए। बहुत से भाई क्या करते हैं, जब उनको प्रेशर लगता है जब भी फ्रेश होने के लिए जाते हैं। लेकिन भाइयों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना एक टाइम फिक्स होना चाहिए। मतलब हमें सुबह 4 बजे फ्रेश होना है तो होना है, शाम को 5 बजे फ्रेश होना है तो होना है। भाइयों, आपको सुबह शाम फ्रेश अवश्य होना चाहिए भाइयों, चाहे आपको दाब लग रही हो, प्रेशर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। भाइयों, भले ही भाइयों आपको मूत्र और मल के विसर्जन की प्रेशर ना लग रहा हो, तब भी आपको मलमूत्र त्यागना जरूर चाहिए सुबह शाम। इससे मल की उष्णता कम हो जाती है और हानि नहीं करती। किंतु जो लोग इस बाट में बैठे रहते हैं कि सोच जाने की इच्छा जब होगी तब हम जाएंगे, मतलब कुछ लोग इस इच्छा में बैठे रहते हैं जब हमें प्रेशर बनेगा जब हम जाएंगे, वो भाइयों बहुत ही गलत है। आपको जो आपका टाइम फिक्स है उसी समय आपको मलमूत्र त्यागने जाना है। कभी कभार आपकी मजबूरी हो सकती है, जब आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हो या बाहर सफ़र कर रहे हो तो आपकी मजबूरी हो सकती है भाइयों। उनका स्वभाव बिगड़ जाता है, मतलब जो भाइयों अपने मलमूत्र को रोकते हैं उनका स्वभाव अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है। मल की उष्णता से नेत्रों की ज्योति घटने लगती है। जो बंदा, मतलब जो व्यक्ति मलमूत्र को रोकता है उसकी नेत्रों की ज्योति भी कम हो जाती है। बल वीर्य भी क्षीण होने लगता है। जो आपका वीर्य है वह भी मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। अर्थात ब्रह्मचर्य भी नष्ट हो जाता है। भूख नहीं लगती, भोजन में अरुचि हो जाती है, सिर में पीड़ा रहती है। इसी प्रकार से अन्य अनेक रोगों की उत्पत्ति मनुष्य सदैव रोगी रहता है। भाइयों, अंत में मिलाकर यह है कि मलमूत्र को रोकने से आपके शरीर में जितनी हानि होगी, इतने तो आपको नशा करने से भी आपके शरीर में नहीं होगी इतनी हानि जितना आपके, मतलब मलमूत्र यदि आप रोकेंगे, आपको प्रेशर लग रहा है और आप जब भी मलमूत्र को रोक रहे हैं, भाइयों आपको ऐसा नहीं करना है। खासकर तो जो मेरे भाई ब्रह्मचारी हैं, प्रातःकाल में मलमूत्र के त्याग से आयु बढ़ती है। मतलब जो भाइयों आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने मलमूत्र का त्याग करेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी और सब रोग दूर हो जाते हैं। आंतों का गुड़गुड़ापन, पेट का फूलना, भारीपन, ये सभी रोग दूर हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सोच न जाकर देर से मलमूत्र का त्याग करते हैं उनके पेट में मल भीतर भीतर सड़कर दुर्गंध और विषैला हो जाता है। जो भाई ब्रह्म मुहूर्त में अपना मल नहीं त्यागते उनके पेट में अत्यधिक दुर्गंध बनने लगती है, मतलब गैस। और वह, मतलब आपने देखा होगा बहुत से भाई पाद आदि मारते हैं तो वह गैस जहरीली होती है और वह मल रोकने से ही हमारे शरीर में आती है। गुदा में कतरनी से काटने के समान पीड़ा होती है। अपान वायु बिगड़ कर उनकी ऊर्ध्व गति हो जाती है, जिससे मल भी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है
और यह फिर जठराग्नि में जाकर पचने लगता है। अब बताओ भाइयों, एक जो पचा हुआ भोजन है और उसका मल तैयार हो चुका है, कीचड़ बन चुका है वह, और वह फिर दोबारा से ऊपर की तरफ चढ़ के हमारे जठराग्नि में चला जाता है और फिर दोबारा से पचने लगता है। अब बताओ मतलब, और यह फिर जठराग्नि में जाकर पचने लगता है, उससे सारे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है, सोच भी खुलकर नहीं आता, पेट में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न, भयंकर पीड़ाएं होने लगती है, कभी कभी तो मुख में भी मल निकलने लगता है। इसी प्रकार वायु के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए तो लिखा है कि सर्वसामेव रोगाणाम निदानाम कुपिता मलः। संसार में जितने भी रोग हैं सब, उन सब की उत्पत्ति मल की कुपित होने से ही होती है। मतलब संसार में जितने भी प्रकार के रोग हैं उनकी उत्पत्ति भाइयों मलमूत्र को रोकने से ही होती है। मतलब जो हमारे पेट में मलमूत्र होता है उसको रोकने से ही हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। जिस मल के बाहर निकलने पर ऐसी भयंकर दुर्गंध आती है कि सब कोई उससे दूर भागता है, फिर वह अंदर पड़ा हुआ क्या सुगंध देगा। मलमूत्र को रोकने वाला मनुष्य कैसे सुखी और स्वस्थ रह सकता है, यह विचारने की बात है। इसलिए ब्रह्मचारी को किसी कार्य में फंसकर मोह, लज्जा या भय के कारण, जाड़े में शीत के डर से अथवा आलस्य से मलमूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए। कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, उसको छोड़कर तुरंत ही मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। इस कार्य को सबसे अवश्य समझे। तो भाइयों एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मलमूत्र को अवश्य त्यागें भाइयों, इसके वेग को ना रोके, इससे भाइयों आपको नुकसान ही नुकसान है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय हरि।